असम की राजनीति के केंद्र में इस समय कई बड़े सवाल हैं। क्या सरकार अपने वादों पर खरी उतर रही है? मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे क्या सोच है? विपक्ष के आरोपों का बीजेपी क्या जवाब देती है? और असम के विकास को लेकर सरकार का अगला रोड मैप क्या है? इस पर हमारे सहयोगी ने बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की है। साथ मौजूद हैं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता किशोर उपाध्याय जी। असम सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, बीजेपी इस असम सरकार की प्राथमिकताओं और आगे की जो रणनीति है उसको लेकर बीजेपी क्या सोचती है? हम लोगों का जो आने वाले जो भी बात हों, जो रणनीति है, क्या करना है, वो तो हम लोगों ने अपने चुनाव के समय ही बोल दिया था कि यूसीसी आएगा, तो यूसीसी आ गया। उसके बाद अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि इलीगल एनक्रोचमेंट, जितने भी आसाम के भूमि पर जो एनक्रोचमेंट हुआ है, तो दैट हैज़ टू बी एविक्टेड। सो अभी 64 लाख बीघा जो लैंड है उसमें एनक्रोचमेंट हुआ है, इलीगल एनक्रोचमेंट। अभी तो 1.5 लाख बीघा ही हम लोग एविक्ट किए हुए हैं। तो हमको लगता है कि सरकार का जो टारगेट है, सो अनदर 5 लाख बीघा जब लैंड दो बीइंग एनक्रोच बाय द इलीगल सेटलर्स। असम सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? देखिए, एक उपलब्धि गिनाकर आप सभी उपलब्धियों को छोटा नहीं कर सकते। जैसे आगे जब आसाम का नाम बोला जाता था तो लोगों को लगता था कि हाँ, गोलीबारी, बंदूक है ना, एक्सट्रीमिज़म। तो अभी आप कहीं नहीं सुनते कि कहीं एक्सट्रीमिज़म भी है, कहीं बंदूक बारूद भी चलती है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन असम। इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी तेज रफ्तार से आ रही है? आपको क्या लगता है कब तक कितनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाएंगी या फिर कितना एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट हो पाएगा? देखिए, ये तो एक दिन में बोलने वाला बात नहीं है। जो 70-80 साल में बिगड़ गया है या बिगाड़ा गया है, एंड कांग्रेस ने कुछ स्टेप नहीं लिया है, तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एक कल्चर है। तो इस कल्चर को ले आने के लिए आपको समय लगेगा। तब भी आप देख लीजिए, अभी सेमीकंडक्टर्स जैसा एक इंडस्ट्री जब आया है, अभी आसाम को सोलर पावर, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सोलर पावर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार प्रचार ज़्यादा करती है और काम कम। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पे आप इसका जवाब कैसे देना चाहेंगे? नहीं, अब प्रचार तो करना ही है। ये कि हम काम करेंगे और प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? उन लोगों ने जो 80 साल में जितने भी गड्ढे खोदे हैं, तो गड्ढे खोद कर वो लोग 80 साल सरकार में रहे, तो हम लोग तो गड्ढे को भर रहे हैं। तो गड्ढे भरने के साथ साथ ये उन लोगों के जो गड्ढे थे उन लोगों का बात भी बोलना है। और विपक्ष का दूसरा बात है कि देखिए, विपक्ष का क्रेडिबिलिटी क्या है, वो लोग क्या किया है। वो लोग असम में एक्सट्रीमिज़म दिया है, बांग्लादेशी मुसलमान को सारा असम में भर दिया है। बांग्लादेशी मुसलमान ने सारा असम अराउंड 40% लैंड जब्त किया हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, आवश्यकता क्यों नहीं होगी? प्रोविजंस है 19 मंत्री का, 19 मिनिस्टर शुड बी देयर। अभी मुख्यमंत्री को लेकर 4 मंत्री ही शपथ किए हैं, तो अभी 15 मिनिस्टर्स तो अभी होना है। तो ये ज़रूरत का क्यों होना है ऐसा बात नहीं है, क्यों नहीं हुआ है ये पूछने वाली बात है। तो इसलिए ये नॉर्मल प्रोसीज्योर है। प्रधानमंत्री जब आए उस समय शपथ ग्रहण करते समय प्रधानमंत्री जब रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा, लंबा होगा। 19 मंत्री का वो भी है, और बाकी बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए उस दिन नहीं हुआ, तो आने वाले दिन में हो जाएगा। सरकार की प्राथमिकताओं और जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के खुलकर बातचीत की हमसे। नक्षत्र न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ पूजा कुमार, कैमरा पर्सन तपन के साथ।